नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम देखेंगे राजस्थान में विविधता एवं एकता, यानी राजस्थान में विविधता में एकता किस तरह मौजूद है। तो सबसे पहले देखते हैं राजस्थान में किस प्रकार की विविधताएं देखने को मिल रही। राजस्थान में विविधता है कौन कौन सी है। पहली विविधता है भारत के संदर्भ में, कि भारत के संदर्भ में कौन कौन सी विविधता मौजूद है। तो भारत के संदर्भ में देखा जाए तो एक तो क्षेत्रफल और दूसरा है जनसंख्या, दोनों को देखना है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है और देश के कुल क्षेत्रफल का 10.41% भाग राजस्थान। इसी प्रकार जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो भारत की कुल जनसंख्या का 5.67% भाग राजस्थान में मौजूद है। 5.67% भाग राजस्थान में मौजूद है। तो इस तरह देखा जाए तो क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से भारत के संदर्भ में राजस्थान की ये स्थिति है। तो पहला हो गया भारत के संदर्भ में विविधता। दूसरी है संरचनात्मक विविधता, क्योंकि राजस्थान में विविध प्रकार की भूगर्भिक संरचना में विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर प्राचीन काल से लगा करके नवीनतम निक्षेप निर्मित मैदान मिलते हैं। प्राचीन कालीन चट्टानें भी मिलती है यहाँ पे राजस्थान में और नवीनतम मैदान भी मिलते हैं निक्षेप में। तो एक और जहाँ अरावली पर्वतमाला है, वो प्राचीनतम पर्वतमाला है जो कि प्रीकैम्ब्रियन युग में निर्मित है। और दूसरी ओर 56 का मैदान है, वो नवीनतम भू आकार के रूप में, जहाँ पर प्रतिवर्ष नदियों द्वारा बहाकर लाई गई नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। बहाकर लाई गई मिट्टी के द्वारा इसका जमा के माध्यम से, निक्षेप के माध्यम से ये मैदान निर्मित है। उसी तरह देखा जाए तो उच्चावच संबंधी विविधता राजस्थान में, अगली विविधता है उच्चावच संबंधी विविधता। राजस्थान में उच्चावच संबंधी विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि कहीं पर्वत हैं, कहीं पठार हैं, कहीं मैदान हैं। तो इस तरह देखा जाए तो अरावली पर्वतीय भाग है, वो पर्वतीय क्षेत्र है, पहाड़ियाँ हैं। इसके अलावा देखा जाए तो थार का मरुस्थल है, उत्तर में प्राचीन काप मिट्टी से निर्मित बांगर प्रदेश है और दक्षिणी पूर्वी भाग में प्राचीनतम पठारी भाग है जो कि हाड़ौती का पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह देखा जाए तो राजस्थान में उच्चावच संबंधी विविधता देखने को मिलती है। अगली है अपवाह संबंधी विविधता। राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की नदियाँ प्रवाहित होती हैं। कुछ नदियाँ वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, कुछ मौसमी नदियाँ हैं और कुछ अंतः प्रवाही नदियाँ। जैसे घग्गर नदी है तो एक अंतः प्रवाही नदी है। इसी प्रकार देखा जाए तो चंबल नदी, ये क्या है, चंबल उसकी सहायक नदियाँ। ये चंबल नदी वो वर्ष भर प्रवाहित होने वाली नदी है। पश्चिमी भाग है, मरुस्थलीय परिस्थितियों के कारण यहाँ पर अधिकांशतः मौसमी नदियाँ मिलती हैं जो कि वर्षा ऋतु में प्रवाहित होती है और ग्रीष्म ऋतु में सूख जाती है। तो अरावली जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो भारत का महान जल विभाग क्षेत्र है, क्योंकि अरावली के पूर्व में प्रवाहित होने वाली नदियाँ बंगाल की खाड़ी की ओर जाती हैं या बंगाल की खाड़ी में मिलती हैं। उसके पश्चिम की ओर अरावली
पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ वो अरब सागर में प्रवाहित होती हैं, खंबात की खाड़ी में। तो इस तरह एक जल विभाजक रेखा के रूप में है। तो यहाँ पर अपवाह संबंधी विविधता देखने को मिलती है राजस्थान में। उसी प्रकार जलवायु संबंधी विविधता अगली है, जलवायु संबंधी विविधता। राजस्थान में अलग अलग प्रकार की जलवायु अलग अलग भागों में देखने को मिलती है। जैसे राजस्थान का अगर बात की जाए तो दक्षिणी भाग, वहाँ से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, वहाँ से कर्क रेखा निकलती है। तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहलाता है। इसके अलावा पश्चिमी भाग है, वहाँ पर मरुस्थलीय परिस्थितियाँ हैं, तापमान अधिक रहता है, वर्षा कम होती है। तो इस तरह यहाँ पर जलवायु में विविधता देखने को मिलती है। पश्चिमी भाग में तापांतर भी अधिक रहता है, दिन में बहुत अधिक तापमान और रात को तापमान बहुत कम हो जाता है। तो इस तरह तापांतर ज़्यादा रहता है। तो जलवायु संबंधी विविधता देखने को मिलती है राजस्थान। उसी प्रकार अगली विविधता है हमारी वनस्पति संबंधी विविधता। जिन क्षेत्रों में जलवायु और भू आकृति में विविधता, वहाँ निश्चित रूप से इसका प्रभाव वनस्पति पर पड़ता है। क्योंकि पश्चिमी भाग है वो राजस्थान का मरुस्थलीय परिस्थितियों वाला, वर्षा बहुत कम होती है, मृदा रेती मृदा, तो इस स्थिति में वहाँ पे कंटीली वनस्पति मिलती है। किस प्रकार की मिलेगी वनस्पति? कंटीली। तो राजस्थान के पश्चिमी भाग में कंटीली वनस्पति देखने को मिलती है। उसी प्रकार देखें जहाँ पे वर्षा अधिक होती है, झालावाड़, कोटा, बांसवाड़ा, तो वहाँ पर सघन वनस्पति या सदाबहार वनस्पति देखने को मिलती है। इसी प्रकार अरावली पर्वतमाला के आसपास के क्षेत्र हैं, वहाँ पर पतझड़ वन मिलते हैं, पतझड़ वन, मानसूनी पतझड़ वन। तो इस तरह देखा जाए तो यहाँ पे वनस्पति संबंधी विविधता देखने को मिलती है। अगला मृदा संबंधी विविधता। राजस्थान में अधिकांश भागों में रेतीली मृदा मिलती है, क्योंकि अधिकांश भाग मरुस्थलीय परिस्थितियों वाला। कुछ भागों में कछारी मृदा, उपजाऊ जलोढ़ मृदा मिलती है, जिसको कांप मिट्टी भी कहा जाता है। जैसे चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, उदयपुर के पूर्वी भाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा आदि क्षेत्रों में काली मिट्टी मिलती है। उसी प्रकार उपजाऊ मिट्टी जैसे कछारी, कांप हैं, जलोढ़ हैं, वो सवाई माधोपुर, टोंक, करौली आदि क्षेत्रों में मिलती है। तो इस तरह यहाँ पे मृदा संबंधी विविधता देखने को मिलती है। अगली है कृषि संबंधी विविधता। क्योंकि राजस्थान में अधिकांश भाग पर एक तो मरुस्थलीय परिस्थितियाँ हैं, तो ऐसी स्थिति में मृदा है वो रेतीली है। तो कृषि संबंधी विविधता राजस्थान में देखने को मिलती है, क्योंकि अभी बताया मैंने कि राजस्थान का अधिकांश भाग मरुस्थलीय परिस्थिति वाला है। साथ ही जहाँ पे अच्छी वर्षा हो जाती है वहाँ पे कृषि में विविध प्रकार की फसलों का उत्पादन किया जाता है। किंतु जिन क्षेत्रों में वर्षा कम मात्रा में होती है तो वहाँ पर सिंचाई के साधनों के माध्यम से कृषि कार्य किया जाता है। नहरों के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जाता है। जैसे राजस्थान का गंगानगर, हनुमानगढ़, भरतपुर, बूंदी, झालावाड़ आदि क्षेत्रों में व्यापारिक फसलों का उत्पादन किया जाता है। पश्चिमी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों का उत्पादन जैसे बाजरा है आदि का उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह जहाँ पे नहरों का विकास हुआ है वहाँ पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। जैसे राजस्थान का उत्तरी भाग गंगानगर, वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर के माध्यम से सिंचाई का कार्य किया जाता है और कृषि की जाती है।
तो इस तरह राजस्थान में व्यावहारिक फसलें, खाद्यान्न फसलें आदि का उत्पादन किया जाता है अलग अलग क्षेत्रों में। उसी प्रकार अगला है खनिज संबंधी विविधता। अब राजस्थान में धात्विक और अधात्विक दोनों प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुछ मामलों में राजस्थान का भारत में एकाधिकार है खनिजों की दृष्टि से। जस्ता, सीसा, चांदी, संगमरमर, रॉक फास्फेट आदि में राजस्थान का एकाधिकार है, जबकि कुछ खनिजों में यह देश में महत्वपूर्ण स्थान है। जिप्सम, अभ्रक, टंगस्टन, तांबा, इमारती पत्थर आदि में इसका महत्वपूर्ण स्थान है देश में, जबकि कुछ खनिज कम मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे लोहा, मैंगनीज, कोयला, पेट्रोलियम आदि खनिज है वो कम मात्रा में। तो राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के खनिज मिलते हैं। तो खनिज संबंधी विविधता देखने को मिलती है राजस्थान। अगली विविधता है जनांकिकीय विविधता। जनांकिकीय डेमोग्राफी, डाइवर्सिटी जिसको कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है। साथ में यहाँ पे विभिन्न प्रकार के धार्मिक लोग मिलते हैं। अलग अलग धर्म के, जाति के लिंगानुपात अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। कहीं लिंगानुपात अधिक है, कहीं लिंगानुपात कम है। भाषा में विविधता है, घनत्व में, जनसंख्या घनत्व में विविधता है, वेशभूषा, रीति रिवाज सभी क्षेत्रों में विविधता देखने को मिलती है। तो जनांकीय संबंधी विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे इस जनांक की विविधता के कारण विभिन्न प्रकार की धार्मिक मान्यताएं मौजूद हैं। उसी के अनुरूप रीति रिवाज है और वेशभूषाओं, इस तरह यहाँ पे जनांक की विविधता देखने को मिलती है। इसके अलावा भी कई प्रकार की विविधता मौजूद है राजस्थान। अन्य विविधताओं के अंदर अगर देख लिया जाए तो परिवहन के साधन अलग अलग प्रकार के हैं। कहीं परिवहन के साधनों का कहीं अच्छा विकास हुआ है तो कहीं पर कम विकास हुआ। औद्योगिक विकास भी कहीं पर अच्छा हुआ, कहीं पे औद्योगिक विकास बहुत कम। तो इन रूपों में भी हम देख सकते हैं कि विविधता मिलती है। तो ये तो थी हमारी राजस्थान में मौजूद विविधता। अब विविधताओं में एकता, राजस्थान में देखा जाए तो विविधताओं में एकता मौजूद है। उपर्युक्त प्रकार की राजस्थान में विविधता होते हुए भी राजस्थान में एकता मौजूद है, क्योंकि राजस्थान में जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं वो हमें एकता के सूत्र में बांध के रखती है, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार की झीलों से होते हुए प्रवाहित होते हुए आती है, तो सबको आपस में जोड़ती है। चाहे वो चंबल नदी है, चाहे माही नदी हो, चाहे बनास नदी हो, सभी नदियाँ एकता का संदेश प्रस्तुत करती हैं। उसी प्रकार दिखाता है जलवायु। वैसे तो जलवायु में हमने पढ़ा अलग अलग प्रकार की, लेकिन ये जलवायु है वो संपूर्ण रूप से अगर कहा जाए तो ये जलवायु कैसी कहलाती है? मानसूनी जलवायु। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। तो ये जलवायु भी हमें एकता के सूत्र में बांधे रखती है। उसी प्रकार अगर कोई संकट आता है राजस्थान में तो यहाँ पे जनांकीय विविधता होते हुए भी सभी व्यक्ति मिलकर उस संकट का सामना करते हैं। तो इस तरह वो एकता का संदेश देते हैं, हमें एक सूत्र में बांधे रखते हैं। तो इस तरह देखा जाए तो राजस्थान में विविधता होते हुए भी एकता मौजूद है।
तो ये था हमारा आज का टॉपिक, राजस्थान में विविधता में एकता। थैंक यू।